तो दोस्तों आज मैं आया हूँ आपका बर्डन कम करने। दोस्तों क्लास 8 में फिजिक्स पढ़ा था, क्लास 9 में आ गए। दोस्तों फिजिक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आज मैं क्लास 9 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स है मोशन, उसको हम क्लियर करेंगे। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे, बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जिससे आपको फिजिक्स इतना हलवा लगेगा और एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको सब समझ में आएगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ये सब मोशंस क्या होते हैं, सब समझ में आएगा दोस्तों में, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दोस्तों सब एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगा। दोस्तों देख लेते हैं, चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक निकल के आता है रेस्ट एंड मोशन। दोस्तों रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। दोस्तों रेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो दोस्तों हमारे पोजीशन का जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो समय के साथ ना बदले। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं बैठा हूँ, दोस्तों मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ दोस्तों। और मोशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। जो हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो टाइम के साथ बदल दे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में नीचे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ मान लीजिए दोस्तों हमारा रोहित बैठा है, यहाँ पे सोहन बैठा है और यहाँ पे से मोहन देख रहा है। दोस्तों अगर मैं सोहन से पूछूं क्या रोहित मोशन में है, तो सोहन क्या बोलेगा दोस्तों, क्योंकि सोहन बोलेगा रोहित मोशन में नहीं है, क्योंकि मेरे बगल में ही तो बैठा है, कहाँ से मोशन में है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, वो भी साथ में जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मोहन से पूछूं क्या रोहित मोशन में है, तो मोहन तो बोलेगा अभी रोहित बस में बैठा था, उधर निकल गया तो वो मोशन में है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है मोशन और रेस्ट ये रिलेटेड टर्म है, जो कि देखने के ऊपर डिपेंड करता है कौन आपको देख रहा है। दोस्तों जैसे आप कहीं भी मेरा वीडियो बैठ के देख रहे होंगे, सपोज कीजिए दोस्तों आप मेरा वीडियो छत पे बैठ के देख रहे हैं, खुले में बैठ के देख रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेस से देख रहा है, किसी भी तरीके से टेलीस्कोप या किसी भी तरीके से स्पेस में से देख रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आप मोशन में होंगे, क्योंकि हमारा जो अर्थ है अपने एक्सेस पे घूम रहा है दोस्तों, तो आप उसके लिए मोशन में होंगे। लेकिन जो आपको सामने से आके देखेगा आप उसके लिए बैठे होंगे, आप उसके लिए मोशन में नहीं होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है रेस्ट और मोशन एक रिलेटेड टर्म है, जो कि देखने के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ये हमें टॉपिक नहीं समझ में आता है दोस्तों, इस टॉपिक एकदम आसानी से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट टोटल पाथ कवर्ड। जो हमारा टोटल पाथ कवर होता है लेंथ, उसका लेंथ हमारा डिस्टेंस कहलाता है। दोस्तों इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा सोहन है, यहाँ ए पोजीशन से गया बी पोजीशन तक, बी पोजीशन से सी पोजीशन तक गया। तो दोस्तों ये जिस जिस पाथ से जा रहा है दोस्तों, इन सबको जितना भी इसका डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस दोस्तों। तो इसका हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 4 और 3 मीटर, तो हमारा टोटल हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वो होता है, यहाँ देखिए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एमंग विथ डायरेक्शन। दोस्तों हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता, जो अगर यहाँ से गया ए से बी गया सी गया, दोस्तों ए से सी जाने का जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है 5 मीटर, तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। और यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड बोला है डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट में हमारे होता है डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के बेस पे देख सकते हैं। दोस्तों सपोज डेट हमारा पॉइंट ए है और हमारा पॉइंट बी है। दोस्तों अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होगा, तो मान लीजिए पूरा यूनिट हमारा मीटर में हम इसको सपोज डेट कर लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होगा, फिर पॉइंट यहाँ बी से हमारा -2 मीटर तक हमें पॉइंट सी तक जाना है। तो इसमें यहाँ पे हम अगर इसका डिस्टेंस बात करेंगे तो हो जाएगा 33628, तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 मीटर। लेकिन वही दोस्तों हम अगर डिप्लेसमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे डिप्लेसमेंट क्या आएगा 2 मीटर। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिप्लेसमेंट आने वाला है। डिप्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। अगर हम राइट वर्ड जा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा प्लस, एंड लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस, तो हमारा डिप्लेसमेंट आएगा -2 मीटर। तो आगे देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टोटल पाथ कवर्ड। जो हमारा टोटल पाथ कवर्ड करेंगे वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो हमारा हो जाएगा डिप्लेसमेंट। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू होता है, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा जो डिप्लेसमेंट होता है दोस्तों, उसमें डायरेक्शन से मतलब होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिप्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी हो, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी।
कैन नेवर भी निगेटिव, जो हमारा डिस्टेंस होता है कभी निगेटिव में नहीं जा सकता, जीरो हो जाएगा बट निगेटिव में नहीं जाएगा। कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, डिप्लेसमेंट जो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे निगेटिव वाला भी एग्जाम्पल हम लोग ने पिछले टॉपिक भी देखा था। डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है पाथ जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। लेकिन डिप्लेसमेंट में इट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट पाथ फॉलोड, इसमें सिर्फ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब है, अब कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उसे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब है, और इसमें डायरेक्शन भी होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जो हमारा और कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ समय में तो हमारा स्पीड कहलाएगा। स्पीड का बेसिक यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और अनदर यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोस्तों स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिप्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी होता है डिप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो हमारा डिप्लेसमेंट होता है वो पर यूनिट टाइम। इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिप्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड अनदर यूनिट होता है इसका भी किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसमें जो हमारी स्पीड में होता है डायरेक्शन से नहीं मतलब होता है, बट ये हमारे वेलोसिटी में डायरेक्शन से मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देख सकते हैं वहाँ पे हमारा कार इसका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में गैप है हमारा 12 मीटर, जो कि कवर कर रहा है 2 सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 12 मीटर अपॉन में 2 सेकंड इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्पीड निकल के आएगा 6 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी हमारा निकल के आएगा। तो दोस्तों हम इतना जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट सेम होता है, क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही जगह आ जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे हमारा डिप्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर, सॉरी दोस्तों 12 मीटर। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी के लिए हो जाएगा डिप्लेसमेंट अपॉन में टाइम 12 मीटर एंड 2 सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड सेम आ जाएगा दोस्तों। बट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा था पॉजिटिव ना, यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव था। बट दोस्तों अगर इसके अपोजिट में हम चल रहे तो हमारा क्या निगेटिव नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे हम कोई स्पीड में कोई मतलब नहीं होता डायरेक्शन दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्पीड सेम आ जाएगा दोस्तों। 8 मीटर अपॉन में 2 सेकेंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे दोस्तों, इसमें डायरेक्शन से मतलब होता है दोस्तों, तो इसलिए अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 8 मीटर अपॉन में 2 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है हमारा स्पीड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन से मतलब होता है, क्योंकि स्पीड में हमें डिस्टेंस दिया होता है फॉर्मूला में और वेलोसिटी में डिप्लेसमेंट दिया होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिप्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो दोस्तों आगे देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, जो हमारा स्पीड होता है उसमें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो कवर होता है। डिप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसमें हमारा डिप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, हमारे स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें वैल्यू भी होता है डायरेक्शन भी होता है। जैसा हमने देखा कि उसमें वेलोसिटी आ गया था हमारा -4 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्केलर क्वांटिटी, जो हमारा स्पीड है स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें स्केलर क्वांटिटी हमने पहले जाना है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट ये वेलोसिटी होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। कैन नॉट बी निगेटिव, हमारी स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बट हमारा वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है? दोस्तों जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर हमारा स्पीड जो चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा वेलोसिटी का रेट चेंज होता है उसे चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, समय के साथ जो वेलोसिटी बदले। तो आगे देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक्सेलरेशन आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो स्पीड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा तो हमारा स्पीड जो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कार है जो कि 2 सेकेंड में अपना स्पीड चेंज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड में। इसका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन। तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्मूला में लिखते हैं ए से हमारा एक्सेलरेशन
बी से हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यू से हो जाएगा इंस्टेंशियल वेलोसिटी एंड टी से टाइम टेकन। मतलब दोस्तों हमारा फाइनल में से हम इंस्टेंशियल को माइनस करके उसकी टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 30 माइनस 10 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड। तो दोस्तों इसको पहले हम माइनस करेंगे तो 20 आएगा दोस्तों, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, एक्सेलरेशन हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 0 से 1 जाने में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे 2 में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ 3 में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 में पर किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। जो दोस्तों इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर, जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक 1 आवर में 20 किलोमीटर पहले चलता है, फिर 1 से 2 में 5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, फिर यहाँ पे 3 में 5 किलोमीटर आवर, फिर यहाँ पे 4 में जाते जाते फिर 10 हो जाता है। दोस्तों इसका यहाँ पे स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इसका टाइम ग्राफ होता है दोस्तों ये वाला टाइम ग्राफ, और इसका टाइम ग्राफ ये टाइम ग्राफ होता है। स्पीड इज सेम दोस्तों, इसमें स्पीड सेम होता है, कुछ भी हो जाए स्पीड नहीं बदलेगा। स्पीड इन चेंज, स्पीड इसमें चेंज होता रहता है, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। इसमें नो एक्सीलरेशन, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसका एक्सीलरेशन 0 होता है। बट इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, इसमें एक्सीलरेशन होता है तभी घटता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, एक्सीलरेशन होता है, स्पीड उसका चेंज होता है। कार मूविंग कॉन्स्टेंट स्पीड, एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, एक कार एक बराबर स्पीड से चल रही है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार विथ वेरिएबल स्पीड, जो कार जो कॉन्स्टेंट स्पीड में वेरिएबल स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों यहाँ पे कुछ मोशन के इक्वेशन है, जैसे दोस्तों इसको आपको लर्न करना पड़ेगा दोस्तों, एकदम से रट लेना है दोस्तों। ये एकदम बेसिक, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों, एकदम बेसिक है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म सेम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो। दोस्तों पहला फॉर्मूला है भी इनिशियल फाइनल पोजीशन v के लिए u प्लस ए टी, और सेकेंड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो और थर्ड है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, मतलब हाफ ए टी का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ जो हमारे शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज हुए हैं उनका यहाँ पर उनका फुल फॉर्म लिखा गया है, जैसे कि u का होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v का होता है फाइनल वेलोसिटी, s का होता है डायरेक्शन, और t का होता है टाइम। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सिर्फ मिनटों में, कुछ मिनटों में ही हमारा जो क्लास 9 का मोशन चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया। दोस्तों ऐसे ही हम सारे वीडियो में सारे चैप्टर को मिनटों में ही क्लियर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिर्फ देखेंगे, और एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम है, आप उसके एक दिन पहले भी मेरा वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको किसी भी चैप्टर का शॉर्ट से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर इसी चैप्टर का आपको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कराया दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊँ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे का भी वीडियो आपको मिलता रहे।